नमस्कार, इंटर न्यूज में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री एक विकासशील पुरुष हैं। राजमंगल यादव सपा जिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में राजमंगल यादव सपा जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2022 को अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और बहुमत से 2022 में जीत हासिल करेंगे। और अखिलेश यादव एक विकासशील पुरुष हैं। राजमंगल यादव सपा जिला अध्यक्ष। राजमंगल यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। जी, जिस हिसाब से जो लड़ाई थी ये हो रहा था भाजपा निकाले की फंड बहुमत से सपा की जीत हुई है, इस पर आपका क्या विचार है? इस पर क्या कहना है? कैसे किसको देंगे आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के निर्देश पर जो मैंने घोषणा किया आनंद चौधरी का, उसी दिन से कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ बलिया जनपद में चुनाव लड़ रही है। और इसमें समाजवादी पार्टी के बहुत ही सम्मानित जिला परिषद के मेंबर, सुभाषपा के, कांग्रेस के और निर्दल भी जो जिला पंचायत के मेंबर थे, सभी लोगों का सहयोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मिला, आनंद चौधरी के पक्ष में मिला। और पूरा बलिया जनपद का एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन, जिला संगठन, सभी लोग हर तरह से लगे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीते। उसी का कल का नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आनंद चौधरी भारी बहुमत से लगभग 9 वोटों से जीत करके बहुत बढ़त बना ली। पूरे प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी का आतंक था, भय था, अन्य जनपदों में जिस तरह से डीएम और एसपी कोतवाल काम कर रहे थे, हम धन्यवाद देना चाहते हैं बलिया जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय को, बलिया जनपद के जिलाधिकारी महोदय को, सभी लोगों का भी सहयोग हमको मिला है और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। यहाँ तक कुछ लोगों ने फर्जी मत डालने का भी प्रयास किया, उसको भी प्रशासन ने रोक दिया। इससे यह बात साबित हो गई कि बलिया की प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। ये बलिया बागी बलिया है। हमेशा बलिया ने एक अलग इतिहास रचा है। उसी इतिहास का ये परिणाम है कि बलिया ने इतिहास रच दिया और भारी बहुमत से आनंद चौधरी जी जीते। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी के पुत्र हैं। अंबिका चौधरी जी भी राजनीति करने वाले बड़े नेता हैं और सभी लोगों ने, जितने हमारे बलिया जनपद में सभी वरिष्ठ नेता थे, वह सभी पदाधिकारी मिलकर के इस जीत का श्रेय बलिया जनपद के कई कार्यकर्ताओं को जाता है, बलिया जनपद के पदाधिकारियों को जाता है, अपने वरिष्ठ नेताओं को जाता है, पूरा संगठन को जाता है। और वहीं सभी लोगों का, पूरे बलिया जनपद वासियों का मैं हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि इसी तरह से बलिया जनपद में सबका सहयोग मिले कि 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी आशा विश्वास के साथ इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। तो क्या 2022 में आप सिर्फ जनपद बलिया में सातों विधानसभा पर जीत हासिल होगी? पूरा मुझे भरोसा विश्वास है कि 2022 में जो आम चुनाव होंगे, 7 विधानसभा बलिया जनपद में है, सातों की सातों सीट पर समाजवादी पार्टी की कब्जा होगी। जी, कल की जीत जो हुई है उसी पर भाजपा के वरिष्ठ मंत्रीगण ने कहा जिस तरह सफाया हो गया उसी तरह 2022 में भी सफाया हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, मंत्री और पदाधिकारी लगे थे, अन्य दल के भी नेता लोग लगे थे, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप में स्वयं मंथन करेगी, चिंतन करेगी। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है जीत से। सरकार उनकी, प्रशासन उनकी, पुलिस उनकी, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है, तो उनको खुद सोचना पड़ेगा कि आने वाला समय अखिलेश यादव का समय है। अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, जब से आप जिला अध्यक्ष बने हैं तब से एमएलसी के चुनाव हो चाहे कोई भी अब जीत हासिल हुई है,
जब से मैं जिला समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बना हूं, तो बलिया जनपद में मेरे नेतृत्व में शिक्षक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें हम लोगों ने जीत दर्ज की। स्नातक का चुनाव हुआ एमएलसी का, उसमें हमने जीत दर्ज किया। ये हमारे सामने बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी और मैंने स्वयं इस चुनौती को मैं स्वीकार किया और इस चुनौती पर खरा उतरने का हम लोगों ने काम किया। मुझे बलिया जनपद के अपने जो समाजवादी पार्टी का अंतिम कार्यकर्ता है उसको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, उसके जोश खरोश का भी मैं अभिनंदन कर रहा हूँ कि भारी बहुमत से लोगों का जिस तरह से जन सैलाब उमड़ करके कल आया, तो इससे लगता है, इस जीत से लगता है कि 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार। सबसे बड़ी आपके लिए चेतावनी है 6 महीने बाद, 6 महीना में जो आने वाले चुनाव है उसमें हम लोगों ने प्रयास करेंगे कि इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान देकर के, नेताओं का सम्मान देकर, उसे सहयोग लेकर के, हर जाति धर्म से सहयोग लेकर के, चाहे वगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सबको एक साथ लेकर के हम 2022 के लिए सबको मैं जोड़ने का काम करूंगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़े और 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, सिर्फ यही सपना है। इसलिए जरूरी अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनना है कि उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष है अखिलेश यादव, जो बात कहते हैं वो करते हैं। जितने भी विकास है बलिया जनपद में हुआ है, ये सब अखिलेश यादव जी की सरकार में हुई है। पूरे प्रदेश में जितने विकास हुए अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले सिर्फ केवल ये बातें रह गई, भारतीय जनता पार्टी इसमें अमल नहीं कर पाएगा। जी अखिलेश जी, कल का ये बयान है, जो 63 कल के चुनाव जीती है वो गलत तरीके से भाजपा ने जीता है। ये बात सही है। अन्य जनपदों में जिस तरह से डीएम, एसपी और प्रशासन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उस तरह से वहां के अधिकारी न रह करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। लोगों को धमकाना, लोगों को परेशान करना, तरह तरह के उन्होंने काम किया। इस तरह से समाजवादी पार्टी की सीटें कम हुई है। तो केवल फंसाना, परेशान करना, उत्पीड़न करना, ये सब उत्पीड़न करा करके फंसा करके जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष में काबिज लोग हुए हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं कि इस तरह से लोकतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं। हम तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायणदेव, कर्पूरी ठाकुर, वीर लोरी को मानने वाले हम लोग हैं। हमेशा लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी, हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। हम संविधान को मानने वाले जी। अभी भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है जी। इनमें संविधान में थोड़ा बहुत इनका विश्वास रहता, तो जिस तरह से बलिया से लेकर के पूरे प्रदेश में जिस तरह से तांडव हुआ है, आपसे कुछ छिपा नहीं, आपसे कुछ नहीं छिपा। जिस तरह से अभी अंबिका चौधरी के ऊपर अपहरण का केस कराने का उनके बेटे के ऊपर हुआ, इसके एक बड़ा उदाहरण है। मगर धन्यवाद देना चाहते हैं बलिया के पुलिस अधीक्षक और डीएम को कि जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया और निष्पक्ष चुनाव भी हुआ। ये बलिया हमेशा बलिया का इतिहास रहा है। ये ब्लॉक पर हमेशा अन्याय के खिलाफ हमेशा बलिया ने बगावत किया है। उसी का परिणाम रहा कि बलिया में नाइंसाफी नहीं हो पाई। ब्लॉक प्रमुख है कि कहाँ तक सफलता हासिल होगी? ब्लॉक प्रमुख में भी समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। 17 ब्लॉक है, कई लगभग 4 ब्लॉक का मैंने घोषणा कर चुका हूँ और आगे भी जैसे परिस्थिति आती है उसका भी मैं घोषणा करूंगा। उसमें भी समाजवादी पार्टी की भारी जीत होनी चाहिए।